हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप लोग का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक्स में। आप लोगों का डिमांड था कि सर एक बार यूट्यूब चैनल में टाइम एंड टेंस पढ़ा दीजिए। चलिए इसी टाइम एंड टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि डायरेक्ट हम लोग टाइम एंड टेंस को अगर स्टार्ट करते हैं बाबू, तो टाइम एंड टेंस पढ़ते पढ़ते हम लोग चीज़ों में फंस सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो इसीलिए टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले कुछ बातें होती हैं जिसे हमें जानना पड़ता है। बोलो क्लियर है? चलिए आज पहले हम लोग इसी बात को जानते हैं। ये भी आपका एक टाइम एंड टेंस का ही हिस्सा है। बोलो क्लियर है? लेकिन टाइम एंड टेंस के पहले हम लोग को किस किस बातों को ध्यान में रखना होता है, चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखते रहिए, बोर्ड को देखिए और चीज़ों को पहले क्लियर करते रहिए। सबसे पहला बात बाबू ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए, चीज़ों को समझिए। मैंने यहां पर ऊपर में हेडिंग दिया रूल्स। मैंने अभी ऊपर में हेडिंग दिया रूल्स। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैंने ऊपर में बाबू हेडिंग दे दिया रूल्स। चलिए कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और रूल्स में देखिए क्या होता है, कुछ बातें हैं जिसको समझिए। रूल्स में अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर में लिखूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना। रूल्स में अगर मैं 1 नंबर में यहाँ पर लिखूं तो 1 नंबर में हमारे सामने एक रूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव रूल। बात को मेरा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक हमारे सामने बाबू रूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव रूल। बोलो क्लियर है? चलिए कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बातें करते हैं बाबू इस अफर्मेटिव रूल के बारे में, जब हम लोग बातें करते हैं इस अफर्मेटिव रूल के बारे में, तो याद रखिएगा कि अफर्मेटिव रूल में क्या होता है कि सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोगों को बाबू सब्जेक्ट लिखना होता है। बोलो क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। जब अफर्मेटिव के बारे में बातें करते हैं तो अफर्मेटिव में सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोग को बाबू सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा कि हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो क्या लिखना होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। माइंड पे आपका सवाल आएगा कि सर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? माइंड पे आपका सवाल आएगा कि सर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? देखो एक बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये जो बाबू मैंने यहाँ पर अभी ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। चलो फिर से बोल दूं, ये जो मैंने बाबू अभी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, इस ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे होता है ना इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज। बोलो क्लियर है ना? ये सब हमारा बोलो क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। बोलो क्लियर है? कुछ मॉडल्स के पार्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, ये सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। बोलो बात मेरा समझ में आया? दूसरा मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से। ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ध्यान दीजिएगा, है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग बाबू यहाँ पर लिखते हैं मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग बोलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो मेन वर्ब का मतलब होता है बाबू कोई एक्शन वर्ड। बोलो क्लियर है? मतलब कोई ऐसा वर्ब जिससे कोई काम का पता चले। बोलो किसका पता चले? काम का। तो जिस वर्ब से कोई मतलब जिस वर्ड से कोई काम का पता चले उसी को हम लोग बाबू मेन वर्ब कहते हैं। और सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा बोलो हमारा क्या? एक ऑब्जेक्ट। तो याद रखना कि जब हम लोग बातें करते हैं बाबू अफर्मेटिव रूल के बारे में, तो अफर्मेटिव रूल में क्या होता है कि सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातों को समझिए। कभी कभी क्या होता है ना बाबू, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब भी अगर सिर्फ आता है तो उसे भी हम लोग अफर्मेटिव रूल ही बोलते हैं। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में हमको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलता है, यानी कि खाली सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट के बाद बोलिए क्या मिलेगा? मेन वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब भी मिलता है, सिर्फ ओनली सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव रूल ही कहलाता है। तो माइंड पे बाबू एक बात को सेट कर लीजिएगा। अगर हम लोग इसके पूरे रूल्स के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं बाबू ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। बोलो क्लियर है? यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम लोग बोलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको गायब भी मिल सकता है। बोलो पहले ये मेरे बात समझ में आया?
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा। मैं अगर यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर लिखता हूं, चलिए मान लीजिए मैंने यू लिखा, ठीक है ना, मैंने मान लीजिए यहां पर यू लिखा, फिर मैंने बोला आर, यू आर, और यहां पर चलिए मैंने लिख दिया कॉलिंग, फिर मैंने लास्ट में चलिए लिख दिया मी। मैंने लिखा बाबू यू आर कॉलिंग मी, बोलो मैंने क्या लिखा, यू आर कॉलिंग मी। इस यू आर कॉलिंग मी को थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर यू के बारे में बातें करूं तो यू अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यू अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और आर के बारे में बातें करूं तो आर अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, बोलो क्लियर है। उसके बाद समझिएगा, मैं अगर यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बातें करता हूं तो कॉलिंग अपने आप में एक मेन वर्ब हुआ, और लास्ट में ये जो मी है, ये मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलो पहले ये मेरे बात समझ में आया। सुनिए ना, थोड़ा सा दरवाजा लगा दीजिएगा, साउंड आ रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाबू सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बोलो मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। बात को थोड़ा समझिएगा, जब मैंने सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट मैंने लिखा तो देखिए, तो ये जो सेंटेंस है बोलो ये अफर्मेटिव रूल से ही तैयार हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे सामने सेंटेंस है ये अफर्मेटिव रूल से तैयार हुआ है। तो अफर्मेटिव रूल से तैयार होने वाले सेंटेंस को, अफर्मेटिव रूल से तैयार होने वाले सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव रूल से तैयार होने वाले सेंटेंस को हम लोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि यहां पर मैंने जो बाबू एक सेंटेंस लिखा, यू आर कॉलिंग मी, ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। बोलो पहले ये मेरे बात समझ में आया। तो याद रखना, यहां पर बाबू ये रूल था, जब मैंने इसी रूल के माध्यम से जब मैंने एक सेंटेंस तैयार कर दिया तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाया। बोलो ये बात पहले दिमाग में सेट हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत। चलिए चीजों को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं इस टाइप से लिखूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं अगर लिखता हूं, चलो मैं अगर लिखता हूं बाबू, और सी के बाद चलिए मैंने यहां पर लिखा कॉल्स, उसके बाद मैंने लिख दिया मी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने बोला सी कॉल्स मी, मैंने बोला सी कॉल्स मी। अच्छा बताइए, ये सी कॉल्स मी को थोड़ा सा समझिए। ये जैसे सी है, बोलो ये सब्जेक्ट है, और यहां पर जैसे कॉल्स लिखा हुआ है तो ये वर्ब है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और मी अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। ये वर्ब, जैसे मैंने यहां पर दो दो वर्ब लिखवाया था, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मैंने मेन। तो एक बात को बाबू दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एक सेंटेंस में मात्र एक ही अगर वर्ब दिया हुआ रहेगा, अगर कोई एक सेंटेंस में मात्र अगर एक ही वर्ब दिया हुआ रहेगा तो ये एक वर्ब कभी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकता है, वो हमेशा मेन वर्ब ही होगा। बोलो ये पहले मेरे बात समझ में आया। यानी कि एक सिंगल वर्ब दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा बोलो क्या है बाबू, मेन वर्ब हमारा कहलाया। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई एक्शन वाला अगर एक वर्ब आएगा तो ये तो एक्शन वाले वर्ड को हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे और ये हमारा ऑक्सिलरी का काम करेगा। लेकिन अगर कोई सिंगल वर्ब दिया हुआ है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब ही है, लेकिन ये काम मेन वर्ब का करेगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया, क्लियर है। यानी कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब का आना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब कब आएगा, जब साथ में मेन वर्ब रहेगा तब। तो ये जो मैंने एक सेंटेंस बनाया, देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा, बोलो क्या बाबू, मैंने सी सब्जेक्ट लिखा और कॉल्स मैंने यहां पर लिखा मेन वर्ब। तो ये सब्जेक्ट के बाद मैंने मेन वर्ब, उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तो ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारा गायब है। बोलो बात मेरे पहले क्लियर हुआ। अब एक बात और समझो, अगर मैं यहां पर बाबू मी को हटा भी दूं, मैं अगर सिर्फ लिखता हूं सी कॉल्स, मैंने यहां पर मी को गायब कर दिया, मैं अगर यहां पर सिर्फ मैंने लिखा सी कॉल्स, तो ये भी बोलो हमारा क्या कहलाया, अफर्मेटिव सेंटेंस ही कहलाया। बोलो बात मेरा क्लियर हुआ। तो याद रखना बाबू, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताया था, बोलो तो क्या, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात ये बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, मैंने बोला था कि अगर कोई सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब गायब भी मिले या फिर ऑब्जेक्ट गायब भी मिले तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, यानी कि अफर्मेटिव रूल का ही पार्ट होता है। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाया। बोलो पहले ये बार मेरा बात समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं बात फिर से बोल रहा हूं, ये सब चीजों को जानना जरूरी है बाबू टेंस पढ़ने से पहले। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया
सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, है ना, या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें रूल्स आते हैं बाबू। बोलो क्लियर है ना कि सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव रूल क्या होता है, इसके नेगेटिव रूल क्या हो जाते हैं, इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ों को बाबू ध्यान में रखना पड़ता है। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? तो जिसके चलते पहले ये सब चीज़ जानना जरूरी है, तभी जाके आप टेंस को पढ़ेंगे, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने एक और रूल आते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, हमारे सामने एक और रूल आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रूल। हमारे सामने एक और रूल आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रूल। चलिए ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बातें करूं नेगेटिव रूल के बारे में, बाबू ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं बातें करता हूं नेगेटिव रूल के बारे में, तो याद रखना है कि नेगेटिव रूल में क्या होता है कि सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं बाबू सब्जेक्ट। बोलो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहां पर लिखते हैं बाबू ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, और ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग यहां पर लिखते हैं बाबू नॉट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने नॉट लिखा, नॉट के बाद मैंने लिखा यहां पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद मैंने लास्ट में बोलिए क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। चलिए इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने देखिए क्या क्या लिखा बाबू, बात को पहले समझिएगा, है ना। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, नॉट लिखा, मेन वर्ब लिखा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। फिर से मेरी कुछ बातों को समझिएगा। एक बात को दिमाग में बाबू सेट कर लेना कि अगर हम लोग बातें करते हैं नेगेटिव रूल के बारे में, अगर हम लोग बाबू बातें करें नेगेटिव रूल के बारे में, तो नेगेटिव रूल यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव रूल से ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार होगा। तो याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में जरूरत पड़ता है नॉट का। नेगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स नेगेटिव रूल में हम लोग को जरूरत पड़ता है बोलो किसका? नॉट का। और नॉट के बारे में एक बात को दिमाग में सेट कर लेना कि नॉट कभी बिना ऑक्सिलरी वर्ब का आ ही नहीं सकता है। नॉट कभी भी बिना ऑक्सिलरी वर्ब का आ नहीं सकता है। तो याद रखना कि हम लोग को नॉट के पहले हर हाल में एक बोलो क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। मैं जब आपको बाबू जब मैं आपको अफर्मेटिव रूल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बोला था, पता है क्या? मैंने बोला था कि अफर्मेटिव रूल में हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब नजर ना भी आए। जैसे देखिए सेकंड जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, लेकिन फिर भी यह हमारा अफर्मेटिव रूल है। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम लोग बाबू नेगेटिव रूल को बनाते हैं ना, तो नेगेटिव रूल में हर हाल में हम लोग को एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का कभी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि नॉट को हमेशा हर हाल में अपने से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब खुद से एक यूज करना पड़ेगा। बोलो ये पहले मेरे बात समझ में आया? और खुद से क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हुआ? चलिए कुछ बातें हैं इसको पहले क्लियर करेंगे, थोड़ा सा बाबू ध्यान दे दीजिएगा। बोर्ड को देख करके पहले चीजों को समझिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए एक पहले सेंटेंस देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक सेंटेंस में, बाबू ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि यू आर नॉट, मैंने लिखा है यू आर नॉट कॉलिंग मी, मैंने लिखा है यू आर नॉट कॉलिंग मी। बात को समझिएगा। अब यहां पर एक बात को समझिए, जब मैंने लिखा यू आर नॉट कॉलिंग मी, तो बताइए यू अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आर अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट आया, ध्यान से समझिएगा, कॉलिंग अपने आप में मेन वर्ब है, और ये अपने आप में हो गया ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? ये जो एक सेंटेंस हमारे सामने आया है, ये इसी रूल से तैयार हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव रूल है। तो नेगेटिव रूल से तैयार होने वाले सेंटेंस को हम लोग बोलिए क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बोल देते हैं यहां पर, बोलो क्या? नेगेटिव सेंटेंस। बोलो ये बात पहले समझ में आया? अब यहां पर एक बात को मेरा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बात बताइए बाबू, जैसे ऊपर में लिखा हुआ था यू आर कॉलिंग मी, जैसे ऊपर में लिखा हुआ था यू आर कॉलिंग मी, तो यू आर कॉलिंग मी का मैंने यू आर नॉट कॉलिंग मी, ये अफर्मेटिव था तो मैंने इसका नेगेटिव बना दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये अफर्मेटिव था तो मैंने इसका नेगेटिव बना दिया। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है सी कॉल्स मी, लिखा हुआ है सी कॉल्स मी, ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको मैं नेगेटिव कैसे बनाऊं? इसको मैं नेगेटिव कैसे बनाऊं? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्लियर करना है पॉइंट को। देखिए होता क्या है बाबू, कुछ कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा, बोर्ड को देखिए, चीज़ों को समझते हुए चले जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने बोला
कि बाबू मान लीजिए कोई एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और इसी अफर्मेटिव का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए तो हमें नॉट चाहिए। नेगेटिव के लिए बोलिए हमें क्या चाहिए? नॉट चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट चाहिए, और नॉट को अपने से पहले बोलो क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। और अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ ही नहीं है तो हम लोग करें क्या? ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, नॉट तो दिया ही हुआ नहीं है तो हम लोग करें क्या? तो अगर बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है और हमें नॉट का यूज करना है तो नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब का कभी आता नहीं है। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या तो डू को, या तो डज को, या तो डीड को याद करते हैं। बोलो किसको याद करते हैं? डू को, डज को या डीड को याद करते हैं। बोलो किसके पहले यूज करने के लिए? नॉट के पहले। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? अब यहां पर एक बात को समझिएगा कि डू हम लोग तब यूज करते हैं ना जब सेंटेंस में वर्ब 1 दिया हुआ रहता है, डज हम लोग तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में वर्ब 5 आता है, और डीड हम लोग तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में बोलो हम लोग का क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ब 2। और यहां पर नॉट के पहले जो बाबू जो डू डज डीड आता है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगता है। बोलो क्लियर है यहां पर? अब एक बात और समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस में हम लोग डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, डीड मान लीजिए यूज कर दिए, अब डू डज डीड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब 1 होता है। यहां कभी वर्ब 2 वर्ब 5 हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमेशा बोलो क्या होता है? वर्ब 1 का ही हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर इस सेंटेंस को देखें, सी कॉल्स मी, बात को समझिएगा, इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो अगर हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब बुलाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव रूल में हर हाल में ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में नॉट का यूज होता है और नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब का कभी आ ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक ऑक्सिलरी वर्ब को बुलाएंगे तो हम लोग देखो बाबू क्या करेंगे? लिखेंगे हम लोग, बोलो यहाँ पर क्या? सी लिखेंगे। बात को समझिएगा, मैंने यहाँ पर सी लिखा। अब कॉल्स को देखिए, कॉल्स अपने आप में बताइए एक वर्ब 5 है कि नहीं है? क्योंकि एस ईएस वाले वर्ब को, जिस वर्ब में एस या एस लगता है ना, उस वर्ब को हम लोग वर्ब 5 ही बोलते हैं। और जब वर्ब 5 है तो बोलो ऑक्सिलरी वर्ब में कौन आएगा? डज आएगा। डज आएगा तो हम लोग यहां पर लिख देंगे बाबू डज, और डज के साथ हम लोग लिखना यूज करेंगे नॉट। बोलो क्लियर है? और जब यहां पर बाबू डज आ गया ना, तो अब डज के बाद आने वाला वर्ब हम लोग को वर्ब 1 चाहिए। तो यहां जो कॉल्स था ना, ये यहां पर आप कॉल्स नहीं होके बोलो क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। और लास्ट में मी था तो हम लोग यहां पर मी का यूज करेंगे। अब यहां पर देखते हैं इसका नेगेटिव रूल में क्या बना। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, नॉट को अपने से पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए आ गया, कॉल हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस का भी यहाँ पर नाम हो जाएगा बोलो क्या? नेगेटिव सेंटेंस। बोलिए ये पहले मेरे बात समझ में आया? तो हम लोगों ने एक अफर्मेटिव रूल से एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का कोशिश किया, और नेगेटिव रूल से भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कोशिश किया। बोलो पहले ये बात क्लियर हुआ? इसको फटाक से नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फटाक से इसको नोट कीजिए। हमारे सामने, ठीक है, नोट कर लिए आप लोग, है ना? हमारे सामने एक रूल आता है बाबू और, जिसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, है ना? मैं यहां पर लिखा तीसरा नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने एक और रूल आते हैं बाबू, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव रूल। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव रूल। एक बात और समझिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर देखिए 3 नंबर है ना, 3 के बाद 4 होता है। मैं 4 थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं 5 के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा पहले मेरी बात को, है ना? चलिए थोड़ा सा इसके नीचे में लिखते हैं नंबर 5। मैंने यहां पर एक और रूल लिखा बाबू, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा कंडीशनल। क्या लिखा मैंने? कंडीशनल इंटेरोगेटिव रूल। ये 2 चीज़ों को पहले समझिएगा, 2 रूल्स को, उसके बाद चलिए हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने एक आता है बाबू सिंपल इंटेरोगेटिव,
और एक हमारे सामने आ गया कंडीशनल इंटरोगेटिव। चलिए इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, है ना। सिंपल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बात को पहले समझिए। देखो होता क्या है बाबू, पहले क्लियर करेंगे बात को। जब भी हम लोग बातें करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में, देखो ये इंट्रोगेटिव नहीं लिखा हुआ है, इंट्रो मत बोलिएगा, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव। बोलो क्लियर है। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग बातें करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, सेंटेंस के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। एक बात और बाबू माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन पूछना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन पूछना, यानी कि आपसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात को मेरा समझिएगा, थोड़ा सा बाबू ध्यान दे दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग बातें करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, तो इंटेरोगेटिव के जैसे यहां पर मैंने एक दो पार्ट बनाया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक हमारा होता है बाबू सिंपल और एक होता है कंडीशनल। एक होता है सिंपल और एक बोलो क्या होता है कंडीशनल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में बोलिए एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ठीक है ना, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आता है। अब एक होता है बाबू सिंपल इंटेरोगेटिव और एक होता है हमारा कंडीशनल इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, यानी कि आपसे बाबू कोई ना कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और आपसे बाबू जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, यहां भी आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर बाबू हमको यस या नो से अगर मिलता है, बोलो किससे मिलता है, यस या नो से, तो यस या नो से अगर मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसे इंटरोगेटिव को हम लोग सिंपल इंटरोगेटिव मिलते हैं, क्योंकि इसका जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से आता है, या तो यस से या तो नो से। बोलो बात समझ में आया। लेकिन एक हमारा इंटरोगेटिव ऐसा भी होता है बाबू जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो यस या नो से नहीं आता है, यस या नो से नहीं आता है। तो कोई भी इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इसका जवाब यस या नो से नहीं आएगा, तो ऐसे इंटरोगेटिव को हम लोग कंडीशनल इंटरोगेटिव कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, कंडीशनल इंटरोगेटिव, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने बोला क्या आप पढ़ते हैं, अब बताइए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने पूछा कि क्या आप पढ़ते हैं। अब आप इसका जवाब हमको यस या नो से दीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो यस बोलिएगा और नहीं पढ़ते हैं तो नो बोलिएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, क्या आप पढ़ते हैं, इस सेंटेंस का नाम हो गया सिंपल इंटरोगेटिव, क्योंकि इसका जवाब हमको या तो यस से या तो नो से मिलेगा। एक मैं क्वेश्चन और करता हूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप क्या पढ़ते हैं, मैंने पूछा आप क्या पढ़ते हैं, बताइए इसका जवाब आप हमको या तो यस या नो से दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाइएगा। मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आप बताइएगा, जो जो पढ़ते हैं उसके बारे में बताइएगा। सर मैथ्स पढ़ता हूं, इंग्लिश पढ़ता हूं, जीएस पढ़ता हूं, रीजनिंग पढ़ता हूं, बताइएगा। आप यस या नो से इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहां भी क्वेश्चन ही आपसे किया था, तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो से नहीं आकर के थोड़ा ज्यादा मात्रा में आंसर आता है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलो ये पहले मेरे बात समझ में आया। तो सिंपल इंटरोगेटिव उसे कहते हैं जिस क्वेश्चन का रिप्लाई, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो से आता है, और कंडीशनल इंटरोगेटिव उसे कहते हैं जिसका आंसर यस या नो से आता नहीं है, बल्कि आंसर थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, बोलो क्लियर, ठीक है। जहां दिक्कत होगा बाबू, जो मैं मिटा दूंगा, वीडियो को रोक करके आराम से आप नोट कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीज मैं यहां पर भी एक बार लिखवा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए, देखिए समझिएगा चीजों को, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला यहां पर सिंपल इंटरोगेटिव, बात मैंने क्लियर कर दिया था, है ना। मैंने बोला कि यहां क्या होगा, जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो आंसर बोलो किससे आएगा, यस या नो से।
और यस या नो से जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको सिंपल इंटरोगेटिव कहेंगे। क्लियर बात है। दूसरा मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बोलिए आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा यस या नो से नहीं आएगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया। तो याद रखना यस या नो से आने वाले आंसर को, सॉरी यस या नो से आंसर आने वाले क्वेश्चन को हम लोग सिंपल इंटरोगेटिव कहते हैं, और यस या नो से नहीं आने वाले क्वेश्चन के सॉरी यस या नो से जिसका जवाब नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉरी कंडीशनल इंटरोगेटिव कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके रूल्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बाबू बातें करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव के बारे में, तो याद रखना कि सिंपल इंटरोगेटिव में सबसे पहले यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। सबसे पहले बोलो हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बाबू ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, बोलो किसका, एक सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को यूज करना है एक मेन वर्ब का यूज करना है, और मेन वर्ब के बाद एट लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ये हुआ हमारा बोलो किसका रूल, ये रूल हो गया हमारा बोलिए किसका, सिंपल इंटरोगेटिव का। यही अगर हम कंडीशनल इंटरोगेटिव अगर हम रूल बनाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा कि सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोग यूज करेंगे बाबू क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, जिसको बचपन में हम लोग WH वर्ड बोलते थे। जैसे वाई होता है, वैन होता है, हाउ होता है ना, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इस सबको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बाबू क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद देखो करेंगे क्या, ये जो सिंपल इंटरोगेटिव मैंने जो रूल लिखा है ना, इसको सेम टू सेम देख के बस खाली नोट कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन लिखने के बाद। यानी पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, तो चलिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा। उसके बाद बोलिए सब्जेक्ट है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब, तो चलिए मैंने यहाँ पर मेन वर्ब लिख दिया। लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये बन गया बोलो हमारा क्या, ये हमारा बन गया कंडीशनल इंटरोगेटिव का रूल। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया। एग्जाम्पल में एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि आर यू कॉलिंग मी, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आर यू कॉलिंग मी। चलिए समझते हैं। बताइए बाबू, ये जो आर है ये अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है, यू अपने आप में सब्जेक्ट है, कॉलिंग अपने आप में मेन वर्ब है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। बोलो ये जो हमारे सामने सेंटेंस आया ये इसी रूल से बना हुआ सेंटेंस है, जिसके चलते इस सेंटेंस को हम लोग बोलिए क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात है बाबू जिसको आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने एक बात बोला था, मैंने बोला था ना कि 3 के बाद मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया था, मैंने एक छोड़ के रखा था। बात को समझिएगा। ये जो मैंने सिंपल इंटरोगेटिव मैंने रूल लिखा है ना, जैसे मैंने लिखा है आर यू कॉलिंग मी, मैंने आर यू कॉलिंग मी लिखा है। अगर इसी सेंटेंस में अगर कहीं पर अगर नॉट अगर आना चाहे, क्या आना चाहे, नॉट, अगर इसी सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हम नॉट को भी बाबू यहाँ पर सेट कर देना, तो ये सिंपल इंटरोगेटिव से सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो यही वाला रूल मैंने यहाँ पर छोड़ के रखा था। मैंने यहाँ पर लिखा 4 नंबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया बोलो क्या, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। मैंने लिखा सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, बोलो क्लियर है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग बोलिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट के बाद हम लोग को यूज़ करना है बोलो किसका, नॉट का, और नॉट के बाद हम लोग को यूज़ करना है बाबू मेन वर्ब का, और मेन वर्ब के बाद हम लोग को लास्ट में यूज़ करना है एक ऑब्जेक्ट का। ये जो हमारे सामने बाबू एक रूल बना ना, इस रूल का बोलो क्या नाम है, इस रूल का नाम है बोलो क्या, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। अगर बाबू अगर हम लोग सिर्फ बातें करते हैं अगर नेगेटिव रूल के बारे में, सिर्फ नेगेटिव रूल के बारे में, तो नेगेटिव में क्या होता है ना कि नॉट का यूज़ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग बातें करते हैं नेगेटिव रूल के बारे में, तो नेगेटिव में क्या होता है, नॉट का यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। लेकिन एक बात को बाबू दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, इसी नेगेटिव के साथ जब इंटरोगेटिव ऐड हो जाता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिव तो लिखा है, लेकिन नेगेटिव के साथ बोलो क्या ऐड है, इंटरोगेटिव ऐड है। तो अगर नेगेटिव के साथ अगर इंटरोगेटिव अगर बाबू ऐड हो जाएगा तो फिर नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखें, तो अगर मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ, बोलो क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा आर यू नॉट, बोलो मैंने क्या बोला, आर यू नॉट, फिर मैंने लिखा कॉलिंग मी, मैंने लिखा आर यू नॉट कॉलिंग मी। ये जो सेंटेंस है ये हमारा बना सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए क्या क्या आया, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आर अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यू अपने आप में सब्जेक्ट है, नॉट आ गया, कॉलिंग अपने आप में मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखो यहाँ नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद हुआ है। बोलो बात क्लियर हुआ। एक और अगर आप इसमें तरीका चाहे ना तो आप इसको आजमा सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो नॉट है ना, आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सेट कर सकते हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट को आप जोड़ के आप यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट को, लेकिन यहां पर आर नॉट नहीं बोल के आपको आरएंट बोलना पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे, जैसे इज और नॉट को जब जोड़ दिया जाता है ना तो ये इजेंट बनता है, आर और नॉट को जोड़ देंगे तो आरएंट बनेगा। सुने होंगे आप लोग, डू और डज को जोड़ देंगे तो डोंट बन जाता है, डज और नॉट को जोड़ देंगे तो डजंट बनता है। उसी तरह याद रखिएगा, नॉट को आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन आर नॉट नहीं, आपको बोलना पड़ेगा आरएंट। इस तरह से बोलना पड़ेगा आरएंट, इस तरह बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप NOT वाला ही अगर आप नॉट लिखेंगे, NT वाला नहीं, NOT वाला, तो फिर सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा आपको यहां पर, क्योंकि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा इसको। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हुआ, याद रखना, वरना ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा, इसको आरएंट बोलना पड़ेगा। इसी में देखिए, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, मैं कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देता हूं। चलिए मान के चलिए मैंने वाई लिख दिया, वाई मैंने लिखा है ना, वाई क्वेश्चन वर्ड है, मैंने लिखा कि वाई आर यू कॉलिंग मी, मैंने बोला वाई आर यू कॉलिंग मी, समझिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, अगर हम इस वाई के बारे में बातें करें तो बोलो ये एक क्वेश्चन वर्ड है, आर के बारे में बातें करें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यू अपने आप में सब्जेक्ट है, कॉलिंग अपने आप में मेन वर्ब है, और ये अपने आप में बोलो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो बात मेरे समझ में आया। तो ये जो बाबू आपके सामने जो सेंटेंस आया ये इसी रूल से बना हुआ है। तो ये रूल का क्या नाम है, कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल। तो कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल से बनने वाले सेंटेंस को बोलो क्या बोलेंगे, कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो ये हमारा बोलो क्या बना, कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोलिए पहले ये मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी में अगर मैं एक और रूल चाहूं तो बना सकता हूं, जैसे ये 5 है ना, तो मैं अगर यहां पर 6 लिख दूं। जैसे एक बात बताइए, जैसे मैंने कंडीशनल इंटरोगेटिव मैंने बनाया है, अब इसी कंडीशनल इंटरोगेटिव में अगर मैं नॉट जोड़ दूं, बोलो क्या जोड़ दूं, नॉट। तो कंडीशनल इंटरोगेटिव में अगर मैं नॉट जोड़ूं तो बोलो ये क्या बन जाएगा, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, है ना। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं लिखता हूं कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, है ना, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड होगा, क्यों डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब बात को थोड़ा समझिए, देखिए यहां भी मैंने नॉट का यूज बोलो किसके बाद किया है, सब्जेक्ट के बाद। बोलो मैंने क्यों किया है, सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये जो रूल है ना बाबू, ये ओनली नेगेटिव नहीं है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। जहां नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव जुड़ जाता है वहां नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट को सेट करके बोल सकते हैं, जैसे इज को इजेंट बोलिए, आर को आरंट बोलिए, तब ये नॉट क्या होगा ना, यहीं पर आके सेट हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब में, है ना। चलिए इसको मैं क्या करता हूं, इसका एग्जांपल लिखता हूं। वाई आर यू नॉट, मैंने बोला वाई आर यू नॉट कॉलिंग मी।
चलिए देख लेते हैं एक बार। बताइए बाबू, ये जो वाई है ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड है, आर अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट आ गया, कॉलिंग अपने आप में एक मेन वर्ब है और मी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इसी रूल से तैयार हुआ है। तो ये रूल का क्या नाम है? कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव नाम है। तो कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल से तैयार होने वाले सेंटेंस को कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि इसका नाम हो जाएगा, सॉरी, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, क्योंकि ये कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला रूल है। बोलो बात समझ में आया? ये नॉट को आप चाहे तो यहां भी बैठा सकते हैं आर के साथ, लेकिन आर नॉट नहीं बोलना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, आरंट बोलना पड़ेगा, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? तो टेंस पढ़ने से पहले बाबू ये 6 रूल आपके माइंड पे होना चाहिए। बोलो क्लियर है? एक अफर्मेटिव का रूल, एक नेगेटिव का रूल, एक सिंपल इंटरोगेटिव, एक सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, एक हमारा कंडीशनल इंटरोगेटिव और एक कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारा था टाइम एंड टेंस का पार्ट 1। बोलो क्लियर है ना? ये पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले इसके रूल्स को जाना, अब टाइम एंड टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टाइम एंड टेंस में ये सब रूल के बारे में डिस्कस होगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? तो अपना ख्याल रखिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।